जय गुरुदेव मित्रों जीपीएस फार्मेसी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य पर्वत पर जाल के चिन्ह को लेकर, मतलब ग्रिल साइन ऑन द सन माउंट। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य पर्वत। ये आपकी अपोलो फिंगर, अनामिका उंगली होती है। इसके नीचे का जो भाग होता है ये पर्वत आपका सूर्य पर्वत होता है। तो अब इस पर्वत पर जब हम जाल का चिन्ह अर्थात ग्रिल साइन देखें, ग्रिल साइन कुछ नहीं होता, ये आपकी आड़ी रेखा है और ये सीधी रेखा, मतलब ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल दोनों लाइन आपस में इस तरीके से डालें तो ये जो ग्रिल जनरेट हो जाती है, जो जाल का चिन्ह बन जाता है, इस साइन का परिणाम हम देखते हैं। ठीक है मित्रों, ये चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जो मैक्सिमम आपको पाम में जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर उस ग्रह, उस पर्वत, मतलब जो भी पर्वत जिस ग्रह से संबंध रखता है, मतलब उससे संबंधित ये नेगेटिविटी ही लाता है, अर्थात ये चिन्ह अशुभ होता है। तो अब अगर जैसे ये सूर्य पर्वत पर है, सूर्य पर्वत सूर्य ग्रह से संबंधित हो गया, तो अब ये सूर्य पर्वत पर अगर ये चिन्ह है, क्योंकि जैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं इसी तरीके से हाथ में भी 9 ग्रह, वही तरीके से इसकी प्रेडिक्शन रहती है। तो अब देखिए सूर्य पर्वत पर जब ये आपका जाल का चिन्ह हो गया तो अब इसका क्या परिणाम रहेगा। अब सूर्य के कारण आपका मान सम्मान आपको मिलना था, आपको आदर मिलना था, आपका पद आपको प्राप्त होना था, तो वहीं पर आपका क्या होगा, आपके जो कर्म आप कर रहे हैं उसके कारण आपको प्रतिष्ठा प्रदान हो रही थी, मतलब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा था, वो सब चीज़ें आपको मिल रही थी। तो वहीं पर ही नेगेटिविटी ये लेकर आएगा। हो सकता है कि आप अच्छा करने चलें लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा अचानक से घटित हो जाए जिसके कारण वो आपके अच्छाई बुराई में बदल जाए। तो इस तरीके से मतलब आपके सम्मान की हानि करा सकता है, मान हानि सम्मान हानि कह सकते हैं, ये आपकी करा सकता है। साथ ही अब ऐसा व्यक्ति देखा गया है विशेष तौर पे, जो इसका विशेष परिणाम है इस चिन्ह का, कि ऐसा व्यक्ति अपनी पावर का गलत उपयोग करने वाला रहता है। हो सकता है उसकी नॉलेज का भी गलत उपयोग कर सकता है, अपनी स्किल्स का भी, क्योंकि सूर्य के इस पर्वत से विशेष तौर पे कला को देखा जाएगा और खासकर हाथ से संबंधित कोई ऐसा कार्य, मतलब दस्तकारी वगैरह के जो काम होते हैं और कला से संबंधित कार्य, तो मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी कला का विशेष तौर पे गलत उपयोग करता है। हो सकता है कि कुछ आपने व्यक्ति देखे होंगे कि कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन क्या बना दिया उसने अश्लील चित्र बना दिए। तो अश्लील चित्र बनाने वाला हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि किसी समुदाय के बीच में आपस में या सामाजिक तौर पे आपस में क्या हो गया कि सामाजिक तौर पर आपस में विवाद छिड़ जाए, जिसके कारण जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो उस व्यक्ति को कुछ भला बुरा कहें, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरीके की स्थिति हो सकती है कि मतलब व्यक्ति कुछ गलत अश्लील चित्र बनाए जिसके कारण व्यक्ति का नेम एंड फेम मतलब प्रभावित हो, खराब हो। तो ऐसा मतलब अपनी नॉलेज, अपनी कला का गलत उपयोग कर सकता है, जिसके कारण वो चाहता क्या है कि मान लीजिए वो बहुत बड़ा कलाकार है लेकिन उसने गलत उपयोग करा है उसका और उससे वो नाम कमाना चाहता है, लेकिन नाम की जगह उसको क्या मिल गया कि उसकी मजाक बन रही है, उसकी कहीं ना कहीं उसके जो अपने ही लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनसे उसको अपमान मिल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब देखिए सूर्य हमने बताया आत्मा का कारक ग्रह, अब इस पर ये जाल, मतलब एक नेगेटिविटी अच्छे से आ गई, मतलब कहीं ना कहीं बंधन में आ गया। जाल हो गया ना, जाल किसे कहते हैं ना, बंधन को बना देता है। और ये किस पर बंधन हुआ, सूर्य पर बंधन है, आपकी मान सम्मान पर तो कह सकते हैं, जो कि हम बताते हैं, आपकी साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस पर भी, और साथ ही मतलब उसका गलत उपयोग, कॉन्फिडेंस को अगर आप आत्मविश्वास को देखें कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, वो भी कह सकते हैं। और साथ ही आपकी आत्मा का बंधन हो रहा है, आपको स्वयं को बंधन कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य अगर आप कुंडली को भी देखें तो वहाँ लगन का कारक आपकी बॉडी का भी रहता है, शरीर का भी, तो कह सकते हैं शारीरिक रूप से भी आपको ये स्वास्थ्य हानि भी देगा और आपके आत्मा को भी बंधन में डालेगा। साथ ही आपके आत्मा पर जब ये पाप प्रभाव बढ़ाएगा तो कह सकते हैं कि ये आपको वहमी, संकी इस तरीके का बना सकता है। आपके बनते हुए काम आप अपने आप ही बिगाड़ रहे हैं, कुछ गलती ऐसी करोगे अपने ही काम खुद ही बिगाड़ोगे अपनी ही गलती के द्वारा, जिससे आपको ये क्या करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को भी, आपकी मतलब कहीं ना कहीं धन से संबंधित भी आपको ये परेशानी दे सकता है, आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। अब इसी के साथ साथ क्योंकि बदनामी भी दे सकता है आपको, हो सकता है कि आपका चंद्र पर्वत भी, चंद्र आपका मन है, चंद्र पर्वत भी आपका यहाँ पर भी जाल का चिन्ह मिल जाए, वहाँ पर भी कुछ नेगेटिव साइन मिल जाए, तो व्यक्ति का चरित्र मतलब चरित्रहीन कह सकते हैं उस व्यक्ति को, थोड़ा मतलब चारित्रिक रूप से वो मजबूत नहीं है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति अपने कुल की इज्जत को खराब कर देता है, कहीं ना कहीं कुल के मान
सम्मान को ठेस पहुंचा देता है, और जिसके कारण जाल जैसे बताया ना कि एक बंधन, तो व्यक्ति को बंधन भी हो जाता है। बंधन स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है, उसको बंधन हॉस्पिटल वगैरह में जा रहा है काफ़ी अधिक, ऐसा समझ सकते हैं, या जेल वगैरह भी उसको जाना पड़ सकता है उसके गलत कार्यों के कारण, ऐसा व्यक्ति को ये भी हो सकता है। साथ ही बेकार का दिखावा, क्योंकि सूर्य के काम में क्या होगा, सूर्य से प्रकाशित होता है व्यक्ति, तो इसी प्रकार क्या होगा, अब वहीं पे वो सूर्य जब नेगेटिव हो जाएगा, सूर्य पर्वत ये जाल का चिन्ह नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, तो व्यक्ति प्रकाशित हो रहा है किस प्रकार से, नेगेटिव तरीके से हो रहा है। तो नेम ये फेम की जगह डिफेम जिसे कहेंगे वो हो सकता है। और बेकार का दिखावा कर रहा है व्यक्ति, अपने अहंकार को दिखा रहा है, अहंकार का पोषण कर रहा है व्यक्ति, इस प्रकार आप समझिए, और अपना भी नाश करेगा, अपने कुल का, अपने परिवार का नाश करने वाला रहेगा। तो ये एक नेगेटिव साइन व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा। अब मान लीजिए वो किसी के भी व्यक्ति के हाथ में हो, और देखिए नेगेटिव जब व्यक्ति सुनता है तो वो गलत तो होता ही है, किसी भी व्यक्ति को अपने लिए नेगेटिव सुनना पसंद होना भी नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है। तो अगर इस तरीके का चिन्ह अगर आप देखते हैं तो खासकर आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, सूर्यदेव को नित्य जल दें, ये करें, और कुछ कुल मिलाकर अपने ऐसे कार्य मत करें, इल्लीगल वर्क मत करें जो आपको आगे चलकर आपको परेशानी, आपको कष्ट दें, मतलब सामाजिक तौर पे समाज, क्योंकि सूर्य समाज का कारक है, आपके समाज को बताता है, आपके सरकार को बताता है, आपके घर में पिता को या आपके बॉस को, जो भी आपके ऊपर जो एक बड़े व्यक्ति होता है, जैसे होता है ना राजा को बताता है, सूर्य घरों में राजा है, तो इसी तरीके से जो एक बड़ा व्यक्ति आपकी जो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द मतलब सोसाइटी है, उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से आपके संबंधों को खराब कराएगा, उनसे कष्ट आपको दिला सकता है। तो अगर आप ये उपाय करोगे तो आपको विशेष तौर पे लाभ देने वाला रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुदेव।